हाय। आज के क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशमेंट पढ़ेंगे बिटवीन प्रोग्राम, प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन। तीनों बेसिकली एक ही आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं, बट इनके दरमियान जो डिफरेंस है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम की डेफिनेशन हम सबको पहले से पता है कि लिस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनके ज़रिए हम कोई काम करवाना चाहते हो। तो बेसिकली प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोग्राम एक फ़ाइल होता है या डेटा होता है या यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके स्टोरेज में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल एसएसडी हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, इसमें जो डेटा स्टोर होता है उनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक P1 प्रोग्राम है जो आपके रैम में सॉरी आपके हार्ड डिस्क में, आपके स्टोरेज डिवाइस में मौजूद है, विच इज़ अनएक्टिव। रन नहीं हो रही है, अभी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है। बट इसके अंदर क्या होते हैं आपको पता है, इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। इसी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होती है, जब वो आपके मेमोरी में चला जाता है, रैम में चला जाता है। जब कोई डेटा आपके रैम में पहुंचता है या प्रोग्राम आपके रैम में पहुंचता है तो उसको हम प्रोग्राम नहीं बोलते हैं, उसका नाम सिर्फ चेंज होके प्रोसेस बन जाता है और इसके कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कुछ रिसोर्सेज असाइन करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेसिकली यही प्रोग्राम है और कुछ नहीं है, बस इसके साथ कुछ और रिसोर्सेज अभी जुड़ गए हैं और वही बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बट अभी इनसाइड दी मेमोरी। तो अब इनकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब सीपीयू में सीपीयू जो है, बेसिकली सीपीयू का काम ये है कि सीपीयू प्रोसेस के साथ एज ए होल डील नहीं करता। रादर सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस के साथ डील करता है। सीपीयू को प्रोसेस से कुछ नहीं पड़ा हुआ। सीपीयू जो है इनके अंदर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सेपरेटली क्या करता है, फेच करता है वन बाय वन। पहले पहला वाला करता है, फिर दूसरा करेगा और फिर तीसरे वाले को फेच करेगा, उसको कंप्लीट करेगा और जस्ट लाइक दिस इट विल गो ऑन सीक्वेंशियली अंटिल आपका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है और आपका प्रोसेस जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, दूसरे केसेस में अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स हैं, लेट्स से यहाँ पे कोर 1 है, ये कोर 2 है, एक कोर 3 है, तो ये इसको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा एट अ टाइम, इसको दूसरा मिलेगा और इसको तीसरा मिलेगा। तो इस तरह तीनों मिल के भी इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट सिंपली समझने के लिए आपके लिए ये है कि प्रोग्राम तो वो चीज़ हो गई जो आपके स्टोरेज में है, उसको हीप वगैरह नहीं मिली हुई है, उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले हुए हैं, अनएक्टिव है। प्रोसेस वो हुआ जो रैम के अंदर मौजूद है या मेमोरी के अंदर मौजूद है और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको उसको कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं और रैम के अंदर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से मुराद ये है कि इसके अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ के अपने सीपीयू में जाते हैं। सीपीयू में जाने के बाद उनमें जो काम करना होगा, हर इंस्ट्रक्शन का एक सेपरेट काम होता है, वो काम करके उनको फिर राइट बैक किया जाता है। तो इसी तरह जो ही सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसको निकाला जाता है फ्रॉम दी मेमोरी। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रिश्ता होता है या ताल्लुक होता है बिटवीन प्रोग्राम, प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम में भी होता है, प्रोसेस में भी होता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम हम तब बोलते हैं जब वो स्टोरेज में हों और हम उनको प्रोसेस तब बोलते हैं जब वो रैम में हों। और इंस्ट्रक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल या एक एज ए सिंगल एंटिटी कहाँ पे होते हैं, आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है या कोई मसला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई पसंद आया, आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो काइंडली लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।